बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, ये मैंने नींबू उतारे हैं जो मैंने आपको दिखाए थे, पौधों से उतारे थे। ठीक है, और अब इसको धो के अच्छी तरह, ठीक है, और मैं फिर आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये हम काट रहे हैं, मैंने ये काट लिए हैं आपके सामने। ये काट थोड़े से, ये इसको दो हिस्से बनाने, दो हिस्से बना लो, लेकिन मैंने 4 हिस्से बना लिए, आराम से बंदा एक नवाले से ना खा सके आराम से। ज़्यादा हिस्से भी बनते हैं, लेकिन मैंने 4 ही बनाए हैं। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह धो के मैंने खुशक कर ली, फिर काट लिए हैं। अब इसके अंदर 2 टेबल स्पून भर भर के नमक के डालने हैं। ठीक है, और एक भर के जो है ना हल्दी का डालना है, और इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। ठीक है, और इसको अच्छी तरह मिक्स करके रात भर हमने ये रख देना है। तो देखना इसको कितना प्यारा ये वो हो जाएगा। ठीक है, इसका वो जो पानी निकलेगा वो फेंकना नहीं है हमने। अब सबसे पहले हम मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाले की पूरी रेसिपी भी मैंने आपको अपलोड कर दी है। तो ये सारा मसाला मैंने तैयार कर लेना है। इसमें राई दाना है, कलवंजी है, ज़ीरा है, अजवाइन है, सूखा धनिया है, सौंफ है। ये राई दाना मैंने अलग रखा है। इन सब चीज़ों को मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। सौंफ है, मेथी दाना है, सूखा धनिया है, और सुरख मिर्च छोटे वाली। ठीक है, 2 चम्मच, 2-2 चम्मच सारे टेबल स्पून है ना, और नमक, मिर्च, हल्दी ये हमने डालनी है। सबसे पहले राई, ये जो मेथी दाना है इसको मैंने नहीं पीसना। ठीक है, क्योंकि ये कड़वाहट हो जाती है। अगर कड़वा कोई पसंद करता है तो वो कर ले। अब ये हमने चूल्हे के ऊपर ये सारे मसाले कर लेने थोड़े से। इसकी नमी ख़त्म करनी है, रोस्ट तो नहीं करने हैं, इसकी गर्म करके हीट अप कर लेने, इसको नमी ख़त्म करनी है। ठीक है, जब फ्लेम ऑन करके हमने इसको फ्राई कर लेना है, थोड़ा सा भून लेना है, और थोड़ी देर भून के तो फ्लेम बंद कर देना। जब देखना कि हीट हो गई है, खुश्क हो गया है सारा टेक्सचर इसका, कि जब हम थोड़े से करें तो अब मैंने चूल्हा फ्लेम बंद करके राई दाना डाला है। इसको भी थोड़ा सा रिपर करना है। अब इसको पीसने के लिए डाल देना है वो मशीन में, आधा आधा करके 2 जगह पर मैंने किया है। अब ये देखिए कितना प्यारा हो गया। दरदरा सा करना है, इसको पीसना नहीं, पेस्ट नहीं बना लेनी। ठीक है, अब ये देखिए मेरे जो नींबू को रात को मैंने नमक और हल्दी लगाई थी, वो देखो कितना नरम हो गए हैं, बड़े अच्छे हो गए हैं। नहीं तो हम डायरेक्ट डाल भी सकते हैं, अगर डाल दें तो इसको ना थोड़े दिन लग जाती हैं, इसका कच्चापन ख़त्म नहीं होता। ये देखिए आप कितना प्यारा नरम हो गया। ये हम दाल के साथ ही हम खा सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने ये रखा है एक रात को। तो अब इसके अंदर हम ये मसाला जो मैंने बनाया है, अचार का मसाला, वो डालूँगी। आधा मैंने इसके अंदर डालना है, आधा मैंने मिर्चों का अचार बनाना है उसके अंदर डालूँगी। ठीक है, आप बना के रख सकती हैं, ये ख़राब नहीं होता, साल तक भी रखें। अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल लें तो वो कीड़ा वगैरह नहीं लगता। अब ये आधा वो डाल दिया मसाला, आध पाव के करीब। अब ये 2 टेबल स्पून भर भर के मैंने ये डालने हैं मिर्चों के। ठीक है, हल्दी पहले की मैंने डाली हुई है, हल्दी उतनी ही काफ़ी है, और नमक मैं डालूँगी 2 मैंने पहले डाले थे, 2 चम्मच अब डालूँगी। ठीक है, देखिए देखिए कितना प्यारा मसाला हो गया है, ना ज़्यादा है ना कम है। हर वाले के साथ मसाला आए तो मज़ा आता है। ये सारे मसाले बड़े ही अच्छे हैं, पेट के लिए कब्ज़ नहीं करते। कलवंजी तो है शफ़ा है, मौत के अलावा हर बीमारी की शफ़ा है। जिनको कोई पेट का मैदे का मसला रहता है वो ज़रूर अचार खाया करें। ठीक है, अब ये इसके अंदर मैंने तेल डाल दिया है, सरसों का तेल है। ये मैंने ना आधा किलो के करीब ये मैंने तेल डाला है। तो इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ठीक है, ये इसके साथ भी ख़राब नहीं होगा। अगर आपने ज़्यादा डालना है तो ज़्यादा भी डाल सकती हैं। इतना डालते हैं कि अंदर डिप हो जाए ये अचार। ठीक है,
तो ये हमने बोतल ली है एक, शीशे की बोतल हो तो फिर अच्छी बात है। ये नमक में डालने लगे 2 और, तो ये नमक अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। नमक ज़्यादा इसमें डालना है, ठीक है। थोड़ा कम डालेंगे तो मीठा मीठा चार हो जाएगा, वो अच्छा नहीं लगता, मज़ा नहीं आता उस चार का। अब ये एक बोतल ले लेनी है मैंने, और जब भी आप अपने अचार डालते हैं ना तो ये एक लकड़ी का जो चम्मच है ना वो इस्तेमाल करें। जब अचार निकालते हैं वो दोबारा नहीं डालना उसके अंदर इस्तेमालशुदा, वो अलहदा ही रखें, ठीक है। और गीला चम्मच नहीं लगाना, खुशक चम्मच लगाना, खुशक ही बर्तन में डालना था। हर चीज़ खुशक होनी चाहिए, पानी लगा नहीं तो अचार ख़राब हुआ नहीं, ये इसकी ट्रिक है, ठीक है। और इसको हबस में नहीं रखना, इसका मुंह जो है ना हम कपड़े से बांध देंगे, मलमल के कपड़े से, कि इसके अंदर नमी भी रहे। ज़्यादा हीट अप हो जाए तो अचार गल जाता है, ख़राब हो जाता है, ठीक है। ये देखिए इसको हिला के अच्छी तरह, देखिए कितना अच्छा इसका घी जो है ऑयल है ना वो ऊपर आ गया। इतना ऑयल ही इसके अंदर काफ़ी है, ठीक है। इसलिए मैंने मर्तबान बड़ा लिया है कि मैंने और भी अचार बना बना के डालने इसके अंदर। आपको स्टेप बाय स्टेप बताती रहूँगी, ठीक है। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें, ठीक है। और कमेंट में ज़रूर दें, आगे वीडियो शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।